पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी आप जरूर देखिए। अगर इंग्लिश नहीं समझ में आया वैसे ही देखिए, वैसे भी समझ में आए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? बोलो, हे सेनाओं के परमेश्वर, हे सेनाओं के परमेश्वर मुझसे बातें कर। हे सेनाओं के परमेश्वर, तूने हनोक पिता से बातें की, तूने हनोक पिता से बातें की, तूने मूसा पिता से बातें की, तूने अब्राहम पिता से बातें की, तूने एलिया से बातें की, तूने एलिशा से बातें की, तूने दाऊद से बातें की, तूने यशायाह से बातें की, तूने पतरस, लूका, यूहन्ना से बातें की, तूने पौलुस से बातें की, मुझसे भी बातें कर। फिर से एक बार कहेंगे, मुझसे भी बातें कर। फिर से एक बार कहेंगे, मुझसे भी बातें कर। जैसे हम गीत गा रहे थे, सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, हालेलुया। तो पानी जो 6 मटकों में मुंह भर दिया था, वो पानी की एक असल जिंदगी थी, उसकी एक असल औकात थी। लेकिन जब वो पानी मुंह भर दिया गया, उसकी औकात यीशु मसीह ने बदल दी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उसकी औकात ये थी कि वो पानी था, सादा सा साधारण सा पानी था, जिसको मिट्टी के मटकों में भर दिया था। और चेलों ने पूछा अब क्या होगा, क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर पानी है। बहुत अच्छा गाया, हालेलुया। आपने और एक नोट किया रहेगा कि अभी जिस जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको अकेला छोड़ रहे, है या ना? है या ना? जब ज्यादा जरूरत लगे तभी होता है। लेकिन वैसे ही परमेश्वर भी आपको और मुझे कहता है कि हमें अकेला यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी हमें अकेला यीशु के पीछे चलने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। आज लोगों का प्रॉब्लम यह है मेरे प्रियो कि वो चल रही है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तो मैं यीशु के पीछे चलूंगी। साधु सुंदर सिंह भाई ने बहुत खूबसूरत कहा था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। कोई मेरे पीछे आए या ना आए, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। कितने लोग कहेंगे मैं यीशु के पीछे चलूंगा? कितने लोग कहेंगे मैं यीशु के पीछे चलूंगा? अभी सुनना, और जिनको दिल को लगता है वही बोलना, क्योंकि सभी के लिए है कि नहीं आप जाने। चाहे बरकत मिले या ना मिले, सुनो, पहले सुनो, ताकि मैं आपको पाप में गिराना नहीं चाहता। चाहे बरकत मिले या ना मिले, चाहे मुझे चंगाई मिले या ना मिले, चाहे मुझे आशीषें मिले या ना मिले, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। अब जिनके हृदय को लग रहा है उतने ही लोग मेरे पीछे कहना, चाहे बरकत मिले या ना मिले। और जिनको लग रहा है, जिनके आत्मा को परमेश्वर बात कर रहा है, वो हाथ ऊपर करे। मुझे बरकत मिले या ना मिले, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मुझे आशीषें मिले या ना मिले, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। कोई मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, इसका कारण यह है कि जो पहले के प्रेरित थे वो प्रेरित आत्मा से भरकर चले थे। क्या आज आप और मैं आत्मा से भरकर चलते हैं? पॉइंट नंबर 1।
आज हमें सचमुच यीशु की जरूरत है? मुंह से ब्र बोलने के लिए क्या मुझे यीशु की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर नीति वचन के 3 अध्याय में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से, संपूर्ण शरीर, प्राण और आत्मा से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। तब तेरे काम क्या निकलेंगे? क्या निकलेंगे? सीधे निकलेंगे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा YouTube पे अवलंबन रहे, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि पास्टर पर अवलंबन रहे, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अपोस्टल पर निर्भर रहे। पड़ोसी कहना, पड़ोसी, परमेश्वर ने कहा मुझ पर निर्भर रहे, मुझको फॉलो कर। आज का विषय है वॉच एंड प्रे। आज का विषय है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती के 26वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती का 26वां अध्याय 41वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 ऑनवर्ड्स। मत्ती का 26वां अध्याय 41 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम सब लोग साथ में बोलेंगे, बोले जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्यों परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो? क्या कारण है? केवल परमेश्वर यह कह सकता था कि प्रार्थना करो। हालेलुया। आज का विषय अगर आपने यीशु मसीह नामक किताबें अगर डाली है इस किताब के अलावा, तो उस नोटबुक में आप आज का तारीख डालना, आज का विषय लिखना, जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर यूं भी कह सकता था कि प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दैट मीन्स इस सिखावट में, इस सीख में गुप्त ज्ञान है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, इसमें गुप्त ज्ञान है, इसमें मिस्ट्री है, इसमें रहस्य है। जागते रहकर प्रार्थना करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने कहा कि वचन पढ़ो। हेलो, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आपका विश्वास बढ़ाना है तो विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और 1 तिमोथी में परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू जब वचन पढ़ेगा तो सबसे पहले तेरी आंखें खुलेगी। एक पापी जन के लिए वचन लिखा गया है, एक नशों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए वचन लिखा गया है, एक व्यभिचारी के लिए वचन लिखा गया है, एक चोरी मक्कारी माँ बाप को मारने वाले के लिए वचन लिखा गया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? तो वचन जो लिखा गया है वो पापी अधर्मी के लिए दिया गया है, ताकि अधर्मी वो वचनों को पढ़कर धर्म को सीखे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? धर्म क्या है? तो जहां पर पाप नहीं पलता, जहां पर द्वेष नहीं होता, जहां पर मक्कारी नहीं होती, जहां पर बदकारी नहीं होती। हालेलुया। आपने बहुत से बार देखा रहेगा कि नूह की किताब जब भी पढ़ते हैं, नूह की फिल्म आपने देखी रहेगी, नूह का उत्पत्ति में आपने 6 अध्याय से पढ़ा रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने नूह की बातें पढ़ी है? हालेलुया।
मैं कहानी इसके लिए नहीं बोलता हूं क्योंकि बाइबल कहानी नहीं है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी बाइबल कहानी नहीं है, बाइबल कथासार नहीं है, बाइबल घटनाएं हैं, सत्य की घटनाएं हैं। तो वहां पर नूह अकेला, जिसको कहा गया था कि तू, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे, वचन में लिखा है कि 8 लोग ही बचाए गए। कौन? तो 3 बेटे, उनकी पत्नियां और ये मियां बीबी। हालेलुया। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज किनारे पर लगा। हालेलुया। कुछ बातें आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जागना और प्रार्थना करना इसका तालमेल है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अगर आप जब जागते हो और आपकी आंखें खुली है लेकिन आपको आत्मा में क्या घट रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर जिंदगी भी आगे नहीं जाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप समझना कि भाई आपको कब आमीन कहने के लिए लगाते और कब आपको हालेलुया कहने के लिए बोलते। तो जागना ये एक प्रोसेस है प्रार्थना के रिलेटेड में। प्रार्थना केवल मुंह से नहीं की जाती, प्रार्थना ये आत्मा से भरकर सत्यता से की जाती है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इसके लिए हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो एलियाजर कह रहा था, क्या तू नशे में धुत है? क्या तू परमेश्वर के भवन में नशा करके आई है? क्या तू दाख मधु से भरकर आई है और तू यहां पर ये बकबक करे जा रही है? तो बोलती है, हे मेरे याजक, मैं दाख मधु दाख रस नहीं पीकर आई हूं, क्योंकि मैं मर में दुखी हूं और मैं यहोवा से प्रार्थना कर रही हूं। तो आपकी प्रार्थना केवल होठों की नहीं होती है। बोलो हालेलुया। लिखना वहां पर, प्रार्थना केवल होठों की नहीं होती है। आज आप और मैं प्रार्थना ये विषय के बारे में सीख रहे हैं और उसके साथ साथ जागना क्या है ये भी देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने चाहा तो परमेश्वर हमें और भी कुछ बातें सिखाएगा। क्या आप चाहोगे सीखना? क्या आप चाहोगे सीखना? तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसमें परमेश्वर की बहुत बड़ा मकसद है। परमेश्वर ने आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी है, उसने खुद कुछ एक्टिविटीज की है। लिखना, परमेश्वर यीशु ने अपनी एक्टिविटी, अपने काम उन्होंने पूर्ण किए हैं, तभी तो जाकर यीशु ने क्रूस पर कहा कि पूर्ण हुआ, है ना? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं मेरा आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, और फिर कहा पूर्ण हो गया। तो यीशु मसीह ने जो काम किए वो पूर्ण कर दिए। उनका एक भी काम, यीशु मसीह का धरती के ऊपर का काम, जब वो मनुष्य बनकर आए थे तो उनके काम उन्होंने पूर्ण किए। आपको ब्रदर, वो तो दोबारा आने वाले वो वाले यीशु मसीह और पृथ्वी पर चलने वाले यीशु मसीह, इसमें शारीरिक यीशु मसीह था, और वो जो यीशु मसीह आएगा वो सेलेस्टियल, वो पिता। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आपके जैसे और मेरे जैसे ही चमड़े में उनका शरीर था, आपके जैसे और मेरे जैसे ही उनके अंग में भी खून बहता था, लेकिन खून की औकात अलग थी। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, खून की औकात अलग थी। खून की औकात अलग थी। बोलो, खून की औकात अलग थी। क्या अलग थी? खून में पाप नहीं था। हालेलुया। इसके लिए अगर आप वचन पढ़ते हो तो वचन में लिखा है कि तुझे आसमान से जन्म लेना होगा, तुझे आसमान से जन्म लेना होगा। तेरे पृथ्वी के जन्म को केवल तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरे दोस्तों यारों को खाली हैप्पी बर्थडे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है तेरा हैप्पी बर्थडे स्पिरिचुअल वाला ऊपर का है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए मैं लोगों के बर्थडे में जाता नहीं, मैं खुद भी मेरा बर्थडे करता नहीं, और मेरे इर्द गिर्द आएगा तो हालेलुया। डोंट वरी, आप लोग करो, आप लोग एंजॉय करो, लेकिन इसके पीछे आत्मिक कारण है। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है गाड़ने वाले को गाड़ने दे, वो बोलता है मैंने खेती ली है उसको खेती करने दे, वो बोलता है मैं टाटा बाय बाय सी यू करके आता हूं, करने दे। तू मेरा चेला बनना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। कितने लोग समझ रहे, बोलो हालेलुया। इसके लिए एलिया ने जब अपना अंगरखा एलीशा के कंधों पर डाला तो एलीशा उस वक्त अपना हल लेकर जोत रहा था, उसके पास बैल था और उसने क्या किया, बैल को छोड़ दिया, हल को छोड़ दिया, एलिया के पीछे भागने लगा। एलिया बोलता तेरा और मेरा क्या नाता, हेलो हेलो, बोलता तेरा और मेरा नाता क्या, क्यों पूछा ऐसा एलिया ने, जानते हो क्योंकि बेटा तू अभी भी शरीर में है। हालेलुया। लेकिन वही लिखा है कि जब एलीशा ने अपने बैल को काटकर लोगों को खाना दिया, अपने हल को तोड़ दिया और उसके बाद लिखा है कि वो उसका चेला बन गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप भी हल तोड़ो, हालेलुया। आपको आत्मा में परमेश्वर कहेगा कि तेरा हल कब तोड़ना है, हालेलुया। वो बताएगा कि तेरे बैल कब काटने हैं। अब बोले ब्रदर हम तो बैल रखते नहीं है, हालेलुया। ब्रदर हमारे पास तो भैंस भी नहीं है ना हमारे पास गाय है, हम तो वो तबेले का दूध लेते या फिर कौन से डेयरी का दूध लेते, हालेलुया। आप बोलोगे आज के जमाने में बोलते बैल काट ये काट, हंगामा हो जाएगा, हालेलुया। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी क्या आपके आत्मिक कान खुले हैं? कहना पड़ोसी क्या आपके आत्मिक कान खुले हैं? इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, आपको जब आत्मा में प्रतीति होगी तभी आपके जीवनों में परमेश्वर काम करेगा। जब तक आपकी रूह जब तक देखने न पाएगी तब तक काम नहीं होने पाएंगे, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि जागते और प्रार्थना करके तुम परीक्षा में न पड़ो। सो प्रार्थना करने की जरूरत इसके लिए है कि कोई तो आपको और मुझे परीक्षाओं में गिराता है। लिखना वहां पर, परीक्षाएं आप पर और मुझ पर आती है, उन परीक्षाओं में से निकास पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने की स्टाइल ये है कि जाग कर प्रार्थना करनी है। कितने लोग समझ रहे, बोला हालेलुया। लोग बोलेंगे नहीं ब्रदर, मत्ती के 6 अध्याय में बोला है तू जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बात चाहता है, बस यही प्रार्थना है। मेरे प्रियो, अगर यही प्रार्थना होती तो हन्ना की प्रार्थना कौन सी प्रार्थना कहलाएंगे? अगर यही प्रार्थना होती तो मूसा की प्रार्थना परमेश्वर ने कैसे सुन ली? अगर यही प्रार्थना होती तो याबेस ने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना को क्या कहोगे? अगर यही प्रार्थना होती तो पौलुस की प्रार्थना को क्या कहोगे कि हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर से इस दुष्ट आत्मा को निकाल। ये प्रार्थना थी। हेलो, हालेलुया। आपको और मुझे प्रार्थना के क्षेत्र में बढ़ना है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी आपको और मुझे प्रार्थना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसके लिए जो गतसमनी की बाग है ये प्रार्थना का मिस्ट्री है, रहस्य है। कितने लोग कहेंगे आमीन? गतसमनी की बाग आपके लिए और मेरे लिए एक उदाहरण है। जब यीशु मसीह गतसमनी की बाग में अपने 3 चेलों को लेकर गए और उनको कहा कि तुम यहां पर रुक कर प्रार्थना का। Am I talking to anyone? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कुछ आगे जाकर अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना रिपीट थी। प्रार्थना क्या थी? देखते हैं हम मत्ती के 26वें अध्याय में 36 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। कितने लोगों को गए गुरुवार का वचन समझ याद आ रहा है? कितने जन को याद आ रहा है? गए गुरुवार को हमने क्या सीखा? यस ब्रदर, क्या सीखा हमने गए गुरुवार को? हालेलुया, हालेलुया।
यस सिस्टर, और रेड ड्रेस में बैठी हो सिस्टर, क्या सीखा हमने? हालेलुया। इसके लिए सुनो, मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, ना ही मेरा हक है। मैं कौन होता हूं कि आपकी परीक्षा और मैं आपका न्याय करूं? न्याय करने वाला एक ही है, इसका नाम यीशु मसीह है। आप लोगों को ब्रदर हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने आज क्या वचन पढ़ा? वो वचन आज के दिन के लिए आपका मानना था, वो वचन आपको आज के दिन का अनुग्रह देगा, वो वचन आज आपके दिन को चलाएगा। अगर आज आपने वचन पढ़ा है कि मैं अगर मृत्यु के दरी में से भी जाता रहूंगा, मृत्यु के खंडरों में से भी जाता रहूंगा, तो भी कोई मेरा बाल बांका नहीं करेगा। और आप बाइक पर जाते रहोगे, आप बोले ब्रदर मैं तो कभी दरी खाई में से जाता नहीं, लेकिन बाइक पर जाते रहोगे, सामने से कोई आने वाला रहेगा, स्वर्गदूत आपको उठा के वो लाइन से ये लाइन पे रख देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? उस दिन के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके वचन और प्रार्थना में से आपको रिलीज होती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए यीशु मसीह गतसमनी की बाग में क्या कहता है सुनो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। मत्ती का 26वां अध्याय 36 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। मत्ती का 26वां बाब आयत 36। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 एंड ऑनवर्ड्स। मत्ती कृत शुभवर्तमानाचा 26वां अध्याय 36 वचनांच्या पुढे आपण वाचू। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। परमेश्वर एक लोकेशन बताता है चेलों को। बोलिए लोकेशन, बोलिए लोकेशन, बोलिए जगह। परमेश्वर ने उनको यह भी कह सकता था कि आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। हेलो, आओ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता से। यीशु ने कहा यहां रुको, मैं प्रार्थना करूं। हाँ, तब वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। सो पॉइंट नंबर 2, उदास हो गया था और वो व्याकुल हो गया था। इसके लिए मत्ती का 5वां अध्याय जब आप पढ़ते हो, वहां पर क्या लिखा है? जो आइए मत्ती के 5वें अध्याय में जाएंगे, क्योंकि हम वचनों के हिसाब से पढ़ेंगे। हमें मत्ती के 5वें अध्याय में जाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। ये कौन सा शोक है? भक्ति का शोक। बाजू से कहना, बाजू वाले, ये भक्ति का शोक है। बोलो ये भक्ति का शोक है। मेरे प्रियो, भक्ति ये कमाई का द्वार नहीं है। भक्ति ये कमाई का द्वार नहीं है। इसके लिए बहुत से जन इसको क्या करते हैं? मेरा लाइट बिल भरने के लिए कलीसिया से पैसा लूंगा, मेरा भाड़ा भरने के लिए आपको दान दशमांश देना है, मैंने सैलरी ली नहीं अब तक, मुझे दान दशमांश देना है। हालेलुया। भक्ति का शौक जिसको लग गया, वो परमेश्वर कहता है कि वे शांति पाएंगे। तो यहां पर यीशु मसीह उदास नहीं, वो भक्ति में शोक कर रहा है। बोलो हालेलुया। वो भक्ति में शोक होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते और आगे कहता है वो कि उदास और व्याकुल होने लगा। और आगे लिखा है, तो आज आपको पॉइंट समझ में आना है कि पॉइंट नंबर 1, आपको आपकी प्रार्थना की जगह नियमित करनी है। पॉइंट नंबर 2, आपको शोक से भरकर, जब आपका हृदय टूटेगा ही नहीं और आप प्रार्थना किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, 10 साल होंगे, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं। जब तक बर्तन टूटा नहीं है, इसके लिए परमेश्वर योवेल की किताब में क्या कहता है? अपने वस्त्र को नहीं, अपने मनों को फाड़ो। कितने लोग कहेंगे आमीन? योवेल का 2 अध्याय 25वां वचन कोई मेरे लिए पढ़ेगा? मेरे प्रियो, वचन हमेशा के जैसा ना मैंने लिखा है ना रटा है। परमेश्वर का वचन सीधा सिंहासन से आ रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन?
कितने लोग कहेंगे आमीन? जो आपका और मेरा परमेश्वर आग के लपटों में बैठा हुआ है, जो आपका और मेरा परमेश्वर उस दूर दूर अपने आप को छुपाए रखता है, जो आपका और मेरा परमेश्वर एक ऐसे जगह पर विराजमान है जहां कोई अप्रोच नहीं कर सकता है, जो कोई उसको देख नहीं सकता है, लेकिन उसके सामर्थ्य के तले आप ठिकाना पाते हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? कोई विलय पढ़ेगा मेरे लिए? जी पढ़िए 13वां वचन। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। दुख देकर पछताने हारा है। दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ना। योएल का दूसरा अध्याय 13वां वचन है। पढ़िए। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर। अपने वस्त्र नहीं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं क्या करते बताए क्या? हम उपवास करते, हम प्रार्थना करते, हम सब करते, दान दशमाओं देते, सब कुछ करते। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? लेकिन मन क्या होता है? मन अलग रहता है और काम अलग रहता है। आगे। अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी। किसकी ओर फिरो बोला है? परमेश्वर की ओर। बोलो परमेश्वर की ओर, बोलो परमेश्वर की ओर फिरो। इसका अर्थ है कि अपने मन को यूटर्न लेने के लिए बोलो। पहले अगर खूबसूरत औरत को देखता था, अब नहीं देखूंगा। पहले दारू की बोतल को हाथ लगाता, अब नहीं लगाऊंगा। पहले तंबाकू खाता था, नहीं खाऊंगा। पहले पति की बुराई करती थी, अब नहीं करूंगी। पहले मैं सास को ताने मारती थी, बहू को ताने मारती थी, आज से नहीं मारूंगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? अपने मन को यूटर्न ले लो, अपने मन को फाड़ो, अपने मन में बदलाव लाओ। सुन लिया पानी ने यीशु की कहानी, सुन लिया पानी ने यीशु की जुबानी। केवल शारीरिक चीजें नहीं चाहिए। जो 6 मटकों में पानी भर गया था, हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं कि पहला चमत्कार यीशु ने काना नगरी में किया और पानी को दाखरस में बदला। जानते हो क्या है वो मटके आप और मैं हैं और मुंह पानी से भर गए। और आपका और मेरा शोक का कहानी है। ये दुख है, वो दुख है, ये है, वो है, भर गए हम, मुंह भर गए। दिखता नहीं अभी हमको कुछ। ब्रदर हम भर गए, मेरी कहानी कब बदलेगी? मुंह भर गए दुख से, मुंह भर गए पानी से। जब कोई व्यक्ति पानी में डुबकी मारता है, उसको तैरना नहीं आता है, गुड़ 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 करता है अंदर। हालेलुया। क्यों करता है? वो मटका भर जाता है पानी से। हालेलुया। मुंह भरना मतलब हवा के लिए इतनी भी जगह न होना। परमेश्वर की इच्छा की इतनी भी इच्छा नहीं उसके अंदर जाने के लिए। मुंह भर गया। और जब मुंह आपकी और मेरी जिंदगी भरती है ना, तब हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। लेकिन जब परमेश्वर की ओर मुड़ता है, उस मटकों को वैल्यू बताइए क्या? परमेश्वर ने मटकों को चखने के लिए नहीं दिया। उस शादी का जो लीडर था, जो शादी जो लगाने के लिए आया था, उसको मटके को छूने के लिए नहीं बोला, उसको पानी से बदला हुआ दाखरस दिया था। इसके लिए परमेश्वर कहता है यू टर्न ले ले, पानी को यू टर्न ले ले। बोलो पानी तू यू टर्न ले ले। मटके को बदलने की जरूरत नहीं। आज आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, अमीर है, गरीब है, कोई मायने नहीं रखता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आज भी अगर हम भारत में 70 साल होने के बावजूद भी, अब तू काला है, तू गोरा है, तू नाटा है, तू पतला है, तू गरीब है, तू अमीर है, तू करोड़पति है, तो तुझे नमन, तू गरीब है तो तुझे नमन नहीं। कहां जा रहे हैं हम? और यही होता था। जो भक्ति का वेश डालने वाले थे, वो केवल मुंह से बातें बताते थे, मुंह से बोलते थे नीति वचन कहता है, भजन संहिता ये कहता है, लेकिन उनके दिल में दया नहीं थी, उनके दिल में प्रेम नहीं था, उनके दिल में जज्बा नहीं था। क्या आज आप और मैं, अगर हम किसी का दिल दुखाते, क्या आप में और मुझ में क्षमता है उसको सॉरी बोलने की? क्या आज आप में और मुझ में क्षमता है मुंह से हम उसको हाथ जोड़कर गए कि हाँ मैंने गलती की मेरी माँ, हाँ मैंने गलती की मेरे भाई, हाँ मेरी गलती की मेरे बेटे? कहां लेकर जाएंगे इस अहंकार को? कहां लेकर जाएंगे इस घमंड को? कहां लेकर जाएंगे इस पानी के तत्वों को? जब तक हम हमारे जीवन को
वस्त्रों को नहीं, कपड़ों को नहीं, जूतों को नहीं, पैसे को नहीं। ये घमंड वाली जिंदगी यीशु ने आपको और मुझे नहीं सिखाई। और आपका और मेरा पाप होते हुए अपना तख्त तो ताज छोड़ के लाया। अपना तख्त तो ताज छोड़ने वाला खुदावन, आपकी और मेरी शान और शौकत तो एक दिन मिट जाएगी, बिक जाएगी। ये बेबीलोन रोती रहेगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं। बाइबल को हाथ लगाओ, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को खाओ, कच्चा चबाओ। आप कितना चिकन खाते हो, आप कितना मटन खाते हो, आप कितनी सब्जी खाते हो, लौकी खाते हो, पपीता खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, उससे कोई मायना नहीं। अगर आप आपके जीवन में अगर वचनों पे अटल नहीं हो तो आपकी जिंदगी 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी आगे बढ़नी होगी तो वचनों को, कलाम को, आयतों को आपके रग रग में दौड़ना होगा। जब तक कलाम आपके जीवन के ऊपर हावी नहीं होगा, आपके जिंदगी का टस न मस होगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ो। मतलब मन के अंदर वचनों को लो। कहां है वचन? आप कहोगे ब्रदर बाइबल में। अरे बाइबल में सरमन से सरमन। बाइबल में क्या है? सरमन से। सरमन मतलब प्रचार है। लेटर से लेटर्स। आप अगर नया करियर देखोगे तो मैक्सिमम खत लिखे हैं, खत, आप उसको बाइबल कहते हो। बोलो पड़ोसी, आपकी आंखें खोलो। बोलो पड़ोसी, आपकी आंखें खोलो। और उन खत को आप नया करार कहते हो। उन खतों को पढ़ते हो और आप बोलते यहां ऐसा लिखा है, वहां वैसा लिखा है, वहां वैसा लिखा है। शायद आप महापंडित हो सकते हो वचनों के, लेकिन दया किधर है? प्रेम किधर है? शांति किधर है? वाणी सुनाई देती है क्या यीशु की? अगर मैं यहां बैठे हुए लोगों को अगर पूछूंगा तो 99% लोग कहेंगे मुझे यीशु का आवाज नहीं सुनाई देता है। हेलो, हालेलुया। और आपका और मेरा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताता है। वो आपको मैं अगर सच सच बताऊं तो वचन में ये लिखा है, प्रकाश भी मैंने ही बनाया है और अंधकार भी मैंने ही बनाया है, तुझे सताव देने वाला भी मैं ही हूं, कहता है प्रभु। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये पल्ले नहीं पड़ेगा ब्रदर, ये हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, ये इसके लिए नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार में एक पंत प्रधान है। उस पंत प्रधान को कुछ कायदे कानून दिए हैं। वो परदेश की यात्रा पे जा सकता है। हालेलुया। वो परदेश की यात्रा पर जा सकता है। वो बाहर के लोगों को जाकर मिल सकता है। पुलिस भी उसकी होती है। और वो अगर चाहे तो जो बंडखोरी करने वाले लोग हैं, जो डॉन कहते हैं खुद को, जो बड़े बड़े गुंडे हैं, उनको भी वो नीचे गिराता है। आया ना? हेलो। वो 3 दिन में स्ट्राइक करता है और दुश्मन के घर में जाता है और वहां पर गोला मार पूरा उड़ा देता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो उसी प्रकार से एक शारीरिक पंत प्रधान, किसी देश का एक पंत प्रधान अपने कायदे से, अपने कानून से और अपनी शक्ति से सब कुछ उसके अंडर कर लेता है। आपका और मेरा खुदावन सब कुछ बनाने वाला है। शैतान भी उसके अंडर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए वो कहेगा वहां पर कायदे कानून बने। जब आप सिग्नल तोड़ोगे, उधर शैतान को खड़ा किया है आरटीओ के जैसा। वो बोलता है चालान फाड़ता हूं और दे देता है थायराइड और आगे चला जाता है।
आप तोड़ देते हो और एक सिग्नल, वो बोलता है ले ले कैंसर। ये आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, जो सिग्नल तोड़ते उनके लिए बातें कर रहा हूं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आप प्रभु के अच्छे बच्चे हो, हाँ या ना? पड़ोसी कहना, पड़ोसी हम आज्ञा मानने वाले बच्चे हैं, हम आज्ञा सुनने वाले बच्चे हैं और आज्ञा पढ़ने वाले बच्चे हैं। सच में पढ़ते हैं? वेरी गुड। तो परमेश्वर ने ही आरटीओ खड़ा किया है पूरी पृथ्वी पर, और वो सीटी बजाता रहता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार बोलता है अंदर आ जा। बोलता है लाइसेंस किधर है? नहीं, घर पे भूल के आया। हेलमेट किधर है? घर पे भूल के आया। इंश्योरेंस किधर है? घर पे भूल के आया। इसको डाल दो 3 महीने के लिए अंदर। और फिर आदमी बोलता है यार मेरा पैसे का लॉस हो गया, बाइक भी अंदर है, हाँ मैं भी अंदर गया और मेरा गाड़ी भी अंदर गया। बोला हालेलुया। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पड़ोसी कहना, पड़ोसी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ओ मेरे पड़ोसी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसके लिए परमेश्वर कहता है धन्य हो जो मन के दीन है, धन्य हो जो शोक करते, धन्य हो जो मेल मिलाप करते, धन्य हो जो धर्म के भूखे और प्यासे। हम किसके भूखे और प्यासे? पैसे के, सोने के, कहने के, बीवी के, बच्चों के, मां के, बाप के। इसके लिए परमेश्वर कहता है करंथियों की किताब में 5 और 17 में, पुरानी बातें बीत गई। और जो व्यक्ति जाकर वापिस भूतकाल में जाता है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बोल छोड़ दे। पड़ोसी कहना, पड़ोसी पुरानी बातें छोड़ दे, तू नई सृष्टि है। इसके लिए आगे पर वापिस हम मत्ती की 26वां अध्याय में आएंगे और परमेश्वर क्या कहता है देखो। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ये प्रार्थना है, प्रार्थना लिखो वहां पर, प्रार्थना उस वचन के सामने लिखो, यीशु की प्रार्थना। और अगर यूहन्ना का 11वां अध्याय भी पढ़ोगे, 8वां भी अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पर यीशु की प्रार्थना है। जैसे तू और मैं एक है, वैसे इन लोगों को भी एक कर। प्रार्थना, बोलो प्रार्थना। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा कटोरा? पिता के गुस्से का कटोरा, पिता के क्रोध का कटोरा। वो कहता है, हे लोगों, मैं तुमको लड़खड़ाने वाला कटोरा पिलाऊंगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को क्या कहता है कि मैं तुमको लड़खड़ाने वाला कटोरा पिलाऊंगा। ये क्या कटोरा है जानते हो? ये कटोरा प्रभु पिता गुस्से में है पाप के कारण, और वो कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा है। फिर आगे लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पॉइंट नंबर 1, पहली बार उसने प्रार्थना की और जब वो आया चेले सो रहे थे। और पहली प्रार्थना क्या की कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो जाए। मतलब यीशु भी शरीर में आया था। हेलो, मुझे कोई लोग क्या कहते पता है क्या? ब्रदर वो तो यीशु था, वो तो परमेश्वर था, उसने तो सब सह लिया, हम कैसे सहेंगे? यीशु ने, इसके लिए यूहन्ना के 14वें अध्याय में लिखा है, जो मैंने किया है इससे भी बड़े काम तू करेगा। तो क्यों यीशु ने जो सहा है वो आप और मैं नहीं सह सकते? कभी क्रूस को ताको, कभी कहो कि मेरे हाथ में भी एक कीला मार दे। बहुत दर्द होगा ना ब्रदर। हालेलुया। अभी एक बहन की हमने गवाही सुनी ना, कोई तो बहन थी, उसका पैर पे कुछ गिरा, हाँ, कीला मारना तो बहुत लंबा है। मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं। ये गाना, गीत गाना आसान है, लेकिन सचमुच अगर मेरा कोई सर फोड़ दे, बाय द वे मेरा नाम
स्टीफन है, स्टीफन। तो जब भी मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं प्रभु को ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मुझे पत्थरों से रौंद दे, फोड़ दे मेरा सर। हेलो, ऐसी प्रार्थना होती है क्या जी? हालेलुया। मुझे फोड़ दे पत्थरों से, मुझे मार दे, क्योंकि इसमें रहस्य छुपा है। जब आप और मैं फोड़ जाएंगे, तोड़े जाएंगे, फाड़े जाएंगे, तब मसीह की महिमा दिखेगी। और स्तिफनस ने क्या देखा? जब उसको मारा गया, लहूलुहान हुआ और आकाश खुल गया और उसने यीशु को खड़ा होते हुए देखा। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आज आप मसीह के पीछे आ रहे हो, अगर आज आपकी जान गंवाने की अगर इच्छा नहीं है, तो आप विचार करने की जरूरत है। लिखना वहां पर जो भी आपने सीखा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, अभी दूसरी बार प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। वही वचन फिर से पढ़ रहा हूं 38। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और गीत क्या गाया हमने? तेरी इच्छा पूरी हो जा। हम लोग गाने में बहुत शागिर्द है, हम सब लोग होशियार है ना, लेकिन ये इच्छा पूर्ण होते देखो क्या होती है आगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? एक घड़ी मतलब 3 घंटा। हालेलुया, हालेलुया। 3 घंटे। यहूदी लोगों का अगर आप घड़ी देखने जाओगे, जब ये पुराने करार में 3 घंटा मतलब 1 घंटा 1 घड़ी। तो रात में लिखा है इस प्रहर को ये हुआ, उस प्रहर को वो हुआ, उस प्रहर को वो हुआ। ये प्रहर और घड़ी मतलब 3 घंटे। तो ये प्रार्थना यीशु की 1 घड़ी की चली। आगे सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी में न जाग सके? 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यही प्रार्थना की। अब दूसरी बार सेम रिपीट प्रार्थना। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। तो जब आपको वचन पढ़ने के टाइम झपकी आती है, डुलकी आती है, नींद आती है, तो इसका कारण शैतान है। लिखना वहां पर। और जब आप वचन पढ़ने लगते हो, प्रार्थना में बैठते हो, तभी शैतान कहता है थोड़ी सी झपकी मार ले। फास्टिंग करने जाते हो, आपको खाना याद आता है। किधर बोला ब्रदर ने, चलो जरा आज 2 घंटा प्रार्थना करेंगे। नहीं ब्रदर, मुझे काम है। हालेलुया। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनके आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया। तो जो प्रार्थना का योद्धा है वो लोगों को छोड़ेगा। कौन से? जो प्रार्थना नहीं करते। इसके लिए ब्रदर आपको बार बार दिखते, कभी फोन ही नहीं उठाते, कभी गायब भी हो जाते, कभी भूलता ही हो जाता है। और आपको लगता है ये ब्रदर ने ऐसा किया, वो वैसा किया, ऐसे कैसे हो गया? हेलो, क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्मा से भरा व्यक्ति है वो कहां से आता है और कहां को जाता है पता नहीं चलता है। क्योंकि हवा कहां से आती कहां जाती पता चलती है क्या? नहीं। वैसे ही जिसका जन्म ऊपर से हुआ है वो मनुष्य के हिसाब से चलेगा ही नहीं। बोलो हालेलुया। जो आपको पिता दिखाएंगे वैसे ही आप करोगे। हालेलुया। आज हमारे भाई लोग मुझे कुछ पूछ रहे थे, आज कुछ आप चेंजेस दिख रहे हो, है ना? आपको लगता है कि ब्रदर ने, नो, जो बाप बताएगा आप उस हिसाब से चलोगे। कुछ अलग कहानी परमेश्वर करता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और फिर उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। वापिस तीसरी बार प्रार्थना करी, अगर हो सके तो इसको टाल,
लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप कितनी बार ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे कार दे, प्रभु मुझे अच्छी गोरी चिकनी बीवी दे, प्रभु मुझे अच्छे अच्छे बेटे दे, बेटियां दे। हाँ, मेरे माँ बाप को ठीक है ये दे वो दे फलाना दे ठिकाना दे। लेकिन आत्मा से भरकर हम कब प्रार्थना करते? जो प्रार्थना आत्मा से भरकर नहीं है उसका उत्तर नहीं आएगा। लिखना, जो प्रार्थना आत्मा के चलाए नहीं की वो प्रार्थना व्यर्थ जाती है। इसके लिए सालों साल आप प्रार्थना कर रहे हो, ये किधर है वो किधर है वो किधर है, हालेलुया। लेकिन आपको अगर एक बार आंसर आया रहेगा तो आप दोबारा वो प्रार्थना नहीं करोगे। इसके लिए यीशु ने 3 बार प्रार्थना की और पौलुस ने भी पिता से 3 बार प्रार्थना की। जानते हो, हे प्रभु मेरे अंदर से ये कांटा हटा दे। प्रभु बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दोबारा पौलुस गया, प्रभु ये कांटा मेरे अंदर से हटा दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दोबारा पौलुस गया, हे प्रभु मेरे शरीर में से ये कांटा हटा दे। वो कांटा शायद आपका डायबिटीज हो सकता है, वो कांटा शायद आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो कांटा शायद आपका थायराइड हो सकता है। वो तभी जाएगा जब आत्मा से की हुई प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा। इसके लिए सालों साल हम होठों की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है इनके होठ तो मेरे पास है लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। और फिर आगे लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा।